कॉलेज का बड़ा लोहे वाला गेट धीरे धीरे खुला और उस भारी आवाज के साथ ही सिया के दिल ने इतनी तेज धड़कना शुरू कर दिया कि उसके कानों में सिर्फ धक धक गूंजने लगी। उसने एक पल के लिए कदम वहीं रोक लिए क्योंकि उसके पैर अचानक कमजोर से लगने लगे और जमीन जैसे हिल रही हो। ऐसा महसूस हुआ ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके माथे पर हल्की सी पसीने की परत थी और उसने घबराकर अपने दुपट्टे को दोनों हाथों से संभाल लिया। दुपट्टा पकड़ते समय उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी क्यों घबरा रही है। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो हर तरफ नए चेहरे, नई शोर, नई आवाजें थीं और यह सब देखकर उसका दिल और तेज से धड़कने लगा। सिया को लगा जैसे वह इस भीड़ में कहीं खो जाएगी और यही डर उसकी सांसों को तेज और कर रहा था। खुशी उसके ठीक बगल में चल रही थी और उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी नज़र बार बार सिया के चेहरे पर जा रही थी। खुशी ने हल्के से सिया की कोहनी छुई और मुस्कुराई, जैसे कह रही हो सब ठीक है, मैं साथ हूं ना। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी रहीं क्योंकि वह अपने डर को किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। कॉलेज के अंदर कदम रखते ही सिया की सांस अचानक उखड़ सी गई। उसे लगा जैसे सीने में जगह कम पड़ रही हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर लगने लगा कहीं कोई सुन न ले। उसी समय गेट के दूसरी तरफ निधान अपनी बाइक के पास खड़ा था और हेलमेट उतारते हुए वह किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सामने से आती सिया पर पड़ी, उसकी आवाज़ बीच में ही रुक गई और हाथ में पकड़ा हेलमेट हल्का सा झुक गया। उसकी आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गई और छाती के बीचों बीच अजीब सी गर्मी फैल गई। निधान को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसका दिल अचानक से बहुत तेज धड़कने लगा। उसकी नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन आंखें जैसे मानने को तैयार नहीं थी। हर धड़कन के साथ उसे सिया का चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें अनजाने से गहरी हो गईं। थोड़ी ही दूरी पर वरदान अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ आ रहा था और उसके कदमों में हमेशा की तरह तेजी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिया पर पड़ी, उसकी हंसी अपने धीमी पड़ गई, कदमों की चाल बदल गई। वरदान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो आमतौर पर किसी खास पल में ही आती है। उसके दिल के अंदर कुछ हल्का सा हुआ, जैसे अचानक किसी ने खुशी को छू लिया हो। वह खुद नहीं समझ पाया कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह नजरें हटाना भी नहीं चाहता था। सिया क्लास की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके पैर लड़खड़ा गए और जल्दी से रेलिंग पकड़ ली। उस पल उसकी सांसें पूरी तरह बिगड़ गईं और उसने आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। खुशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, ठीक है? सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अब भी तेज से धड़क रहा था। क्लासरूम में दाखिल होते ही सिया ने आखिरी बेंच की तरफ देखा और फिर बीच वाली सीट पर बैठ गई। बैठते समय उसने अपना बैग गोद में रखा और दुपट्टे को फिर से ठीक किया, क्योंकि उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने पेन उठाया, लेकिन उंगलियों की पकड़ कमजोर थी और पेन हाथ से फिसलने फिसलते बचा। उस पल उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा हल्का सा गर्म हो गया। निधान सामने वाली बेंच पर बैठा था और उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। वह जानबूझकर पीछे नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर देख लिया तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन हर मोड़, हर सेकंड में उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था और उसकी गर्दन हल्की सी मुड़ जाती थी। हर बार सिया को देखकर उसकी सांस एक पल के लिए रुक जाती थी और दिल की धड़कन और तेज हो जाती थी। वरदान पीछे की तरफ बैठा था और उसकी नजरें बार बार सिया के दुपट्टे पर जा रही थी, जो हल्की हवा में हिल रहा था। उसे सिया की छोटी छोटी हरकतें बहुत साफ दिख रही थी और वह खुद को नहीं समझा पा रहा था कि इतना ध्यान क्यों दे रहा है। टीचर की आवाज़ क्लास में गूंज रही थी, लेकिन सिया के कानों में सिर्फ अपनी ही धड़कन की आवाज़ थी। वह किताब की लाइनें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहे थे। उसका मन बार बार गेट के उस पल पर लौट रहा था जब उसका दिल अचानक बेकाबू हो गया। उसे डर लगने लगा, कहीं यह सब किसी नई परेशानी की शुरुआत तो नहीं है। ब्रेक हुआ। क्लास से बाहर निकलते ही सिया ने गहरी सांस ली।
जैसे लंबे समय से रोकी हुई हवा को छोड़ रही हो। कैंटीन की तरफ जाते हुए उसने कदम पीछे रखे थे। उसका मन भारी सा हो गया था। कैंटीन में शोर था, हंसी थी, आवाजें थी, लेकिन सिया को सब कुछ बहुत दूर दूर सा लग रहा था। उसे ट्रे उठाई और पानी का गिलास भरते समय उसके हाथ फिर से कांपने लगे। पानी हल्का सा छलक गया और उसका दिल जोर से धड़का। उसी पल वरदान की आवाज आई और सिया का दिल जैसे सीने से बाहर आने का हो गया था। उसने जल्दी से दुपट्टा संभाला और खुशी की तरफ देखा, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। खुशी ने बिना कुछ कहे उसके पास आकर खड़े होकर उसे सहारा सा दिया। थोड़ी देर बाद निधान यह सब देख रहा था। उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी पर में बदल गई। उसके सीने में अचानक एक भारीपन उतर आया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक नज़र नहीं थी, वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दिन खत्म होने लगा और सिया हॉस्टल की तरफ लौट रही थी। उसका दिल अब भी पूरे दिन की तरह बेचैन था और उसकी उसकी धड़कनें अब भी सामान्य नहीं हुई थी। रात को कमरे में पहुंचकर उसने दुपट्टे को उतार कर पलंग पर रखा और खुद भी वहां बैठ गई। कमरा शांत था, लेकिन अंदर का शोर था। उसने आंखें बंद की और वह पहली बार अपने दिल की आवाज़ को साफ साफ महसूस किया। उसे डर लगा, क्योंकि यह आवाज़ एक नहीं थी,